सीरम इंस्टीट्यूट वाले, और इंडिया में बड़ी जबरदस्त वैक्सीन तैयार हो, बहुत अच्छी वैक्सीन, हमारे पास कई दवाइयां, कई बेशुमार मेडिसिन, पाकिस्तान इंडिया बड़ा एक ताल्लुक रहा है हमारा। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई, और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है, और मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। भारत में जो आज शिक्षा का स्तर है, विशेषकर फार्मा इंडस्ट्री के वैज्ञानिकों, बायोटेक इंजीनियर्स तथा अन्य विशेषज्ञों की जो योग्यता है, उसकी तारीफ आज पाकिस्तान मीडिया में खुलकर की जा रही है। और यह सही भी है, क्योंकि पूरी दुनिया का 70% वैक्सीन भारत में ही तैयार होता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता की सेवा जो इस कोरोना काल में भारत ने गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन का सहयोग देकर किया है, इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया में भारत की खुलकर तारीफ की जा रही है। आइए आप भी इस तारीफ को सुने। जी, आई कैन हियर यू। जी जुनैरा, पाकिस्तान क्यों पीछे है? डेवलपिंग कंट्रीज की क्या मिसाल ले लेते हैं हम, अभी डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल नहीं लेते हैं, तो तब भी पाकिस्तान क्यों पीछे है? वैक्सीनेशन क्यों कम है? प्रोसेस क्यों स्लो है? मेरे ख्याल है इट्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई वुड से, या स्टेट्स बिहेवियर, कि हम लोगों को आदत नहीं है चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्जांपल, जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मींस कॉन्टिन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। अब बायोटेक में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और उनको पाकिस्तान में काम करने की तो जगह नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर दे डू वंडर्स। तो हमने होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें, या मैक्सिमम उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। इन द केस ऑफ पैंडमिक हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के, उन्होंने वो बनाई, और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स बैक कोरोना जब फैला हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहाँ लेके गए वो, और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज़ वो परचेज़ कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त था, हमने तारीफ़ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज़ या 10 लाख डोजेज़, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेसेस जिन लोगों के बायोटेक में और फार्मास्यूटिकल में है, वो तो ग्रो कर रहे हैं डे एंड नाइट, वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, जो कि फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, वहाँ पे ज़ीरो है। तो आई डोंट नो कि वैक्सीन में अभी तक हम इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे जिस तरह हम जस्टिस डिपार्टमेंट को लेते हैं कि नहीं मिलता इंसाफ, किसी को ना मिले, जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द वट एवर गवर्नमेंट, चाहे इनकी गवर्नमेंट होती या कोई भी होती। सो होपलेस, इट्स होपलेस। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जुनैरा, जनरल साहब, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बड़ी फर्टाइल है, वहाँ पे कोई भी जहन जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें तश्कील करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान ने बड़ा काम किया, लेकिन बच्चे बाहर जाके फिर वो जो हैरानकुन चीज़ें हैं वो सामने लेके आते हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसकी बेसिक रीज़न में एक तो जुनैरा ये वजह भी बता रही हैं, आपको क्या लगता है? सीरम इंस्टीट्यूट वाले, और इंडिया में बड़ी जबरदस्त वैक्सीन तैयार हो, बहुत अच्छी वैक्सीन, हमारे पास कई दवाइयां, कई बेशुमार मेडिसिन, पाकिस्तान इंडिया बड़ा एक ताल्लुक रहा है हमारा। उन्होंने जनाब वैक्सीन ही रोक दी इस मरहले पे। क्यों रोक दी? इसलिए कि केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं तो हम दुनिया को नहीं देंगे। जहां ऑर्डर्स दिए हुए थे वहां भी रोक दिए इंडिया ने। अच्छा, देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये प्लानिंग इस तरह नहीं की गई, और ये क्राइसिस है पूरी दुनिया में जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, और आप बाहर से मैन्युफैक्चर्ड अगर आप वैक्सीन लेंगे तो वो नेचुरली आपको लंबी तारीखें मिलेंगी। ये तो पहले से सोचना चाहिए था कि ये किस्सा आ रहा है, और चाइना के साथ हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम उनसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वगैरह ले लेते। वो बेशक आज से महीना 2 महीने बाद जाके कहीं हमारी
वो तैयार होती या हमें सप्लाई उससे मिलती, लेकिन कम से कम उसका कंट्रोल हमारे पास होता कि हमारे मुल्क में मिल रही है और आप उसको प्लान कर सकते। अब तो हम दूसरों के रहमो करम पे पड़े हुए हैं कि वो कब देते हैं। अभी इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतज़ार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर, चले इंडिया बहुत आगे है हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है। देखें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है और मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें, उनकी हुकूमत बाहर भेजने, अब फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। बेशक फॉर्मूला उनका नहीं है एस्ट्राजेनेका, लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो बात हुई है बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये अपनी प्रॉफिटियरिंग में लगे रहते हैं, खुद इनको माल छापने से फुर्सत नहीं है, कोई इनोवेशन कभी नहीं की, कोई जिद्दत नहीं लेके आए। संकट की घड़ी में जहां विश्व कोरोना से जूझ रहा है, वहीं भारत विश्व में सबके लिए संकट मोचक के रूप में उभरा हुआ है। सबकी निगाहें वैक्सीन के लिए भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत के ही सीरम इंस्टीट्यूट पूना और भारत बायोटेक लैबोरेटरी में वह क्षमता है जो अपने उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग करके बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है, जो विश्व के अन्य देशों में जिनके पास वैक्सीन नहीं है उनको पहुंचाया जा सकता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत ने अपने घरेलू वैक्सीन भी बनाई है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक लैबोरेटरी हैदराबाद में बनाया जा रहा है। दूसरी वैक्सीन भारत ने कोविशील्ड नाम से बनाई है। इसमें भारत को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके और अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का आर्थिक सहयोग भी मिला है। भारत अपने घरेलू निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन को देश के नागरिकों के लिए प्रयोग में ला रहा है। वहीं कोविशील्ड अन्य देशों को भेजी जा रही है। अब तक कुल 66 देशों को वैक्सीन भेजी जा चुकी है। यह वैक्सीन या तो मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर भेजी गई है या कॉमर्शियल बेसिस पर यानी पैसा लेकर भेजी जा चुकी है। हाल में ही संपन्न हुई क्वाड की बैठक में भारत के इस मानवतापूर्ण कदम की सराहना की गई है और भारत को वैक्सीन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग और समर्थन और आर्थिक मदद देने का वादा क्वाड के अन्य देशों जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है उन्होंने किया है। पाकिस्तान में कोविशील्ड ही भेजा जा रहा है। भारत के इस प्रभुत्व को तो पाकिस्तानी मीडिया में तारीफ किया ही जा रहा है, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया अपने देश के राजनेताओं से यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान क्यों वैक्सीन उत्पादन नहीं कर सका, कहां पाकिस्तान पिछड़ गया। खैर, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमें यह चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ताकि उन मुल्कों में जो बेचारे वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद पा सकते हैं या उत्पादन नहीं कर सकते, उनको जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन पहुंचाया जा सकते। हमें सीरम इंस्टीट्यूट पूना और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों पर, वहां काम करने वाले लोगों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय